आध्यात्मिक विरासत से समृद्ध भूमि कश्मीर की हरी भरी घाटियों में समय और धार्मिक विभाजन से परे एक शख्सियत उभरी। हिंदुओं के लिए उनका नाम लालेश्वरी देवी और मुसलमानों के लिए लाल आरिफा था, जो सभी संस्कृतियों पर उनके गहरे प्रभाव का प्रमाण है। लालेश्वरी एक ऐसे युग में जन्मी जहाँ महिलाओं को अक्सर पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता था। लालेश्वरी की यात्रा ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और आध्यात्मिक और काव्यात्मक प्रतिभा का पथ प्रशस्त किया। कम उम्र में शादी हो जाने के बाद उन्होंने खुद को एक नाखुश शादी में फंसा हुआ पाया। अपने ससुराल में उन्हें लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी दमनकारी माहौल के आगे झुकने के बजाय लालेश्वरी ने विद्रोह को चुना। 23 साल की उम्र में एक साहसिक और अपरंपरागत कदम उठाते हुए उन्होंने अपना घरेलू जीवन त्याग दिया और सन्यासिनी का मार्ग अपनाया। 14वीं सदी के कश्मीर में एक कवि और एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में लालेश्वरी का उत्थान उल्लेखनीय था। वह पितृसत्ता, रूढ़िवादिता को तोड़ने और धार्मिक विभाजन को पाटने की मुखर आलोचक बन गई। सांसारिक संपत्ति, यहाँ तक कि कपड़े भी त्यागने का उनका क्रांतिकारी निर्णय सामाजिक मानदंडों से उनकी मुक्ति का एक गहरा प्रतीक था। सिद्ध श्री की उपाधि धारण करते हुए उन्होंने अपने गुरु कंथा के मार्गदर्शन में शिव के दर्शन में गहराई से प्रवेश किया। उनका आध्यात्मिक ज्ञान इतना गहरा था कि उन्हें एक चमत्कारी आभा से युक्त माना जाता था, जो जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को उनकी बुद्धि और आशीर्वाद पाने के लिए आकर्षित करती थी। लालेश्वरी के भगवान के प्रति भक्ति सर्वव्यापी थी। वह अक्सर सड़कों पर घूमती थी, अपने भक्ति गीतों में खोई हुई, सृष्टि के हर पहलू में परमात्मा को देखती थी। उनकी इस बात के गहन एहसास ने कि भगवान हर चीज में और हर जगह है, उन्हें अर्पण और भक्ति की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। उनके काव्य योगदान, जिन्हें वक्स के नाम से जाना जाता है, स्थानीय भाषा में लिखे गए थे, जिससे वे सभी के लिए समझना आसान हो गए। ये कविताएं हिंदू और मुस्लिम दोनों के साथ गहराई से जुड़ी, जिससे एक साझा सांस्कृतिक खजाना तैयार हुआ। अपने वक्स में लालेश्वरी सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने, पाखंड की आलोचना करने और महिलाओं की दुर्दशा और सामाजिक विकृतियों पर प्रकाश डालने से नहीं कतराती थीं। उन्होंने लोगों से भौतिक से परे देखने और अस्तित्व के आंतरिक सार से जुड़ने का आग्रह किया। लालेश्वरी देवी की विरासत समय से परे है। उनकी कविताएं और शिक्षाएं कश्मीर की घाटियों में गूंजती रहती हैं, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम समान रूप से गाते और सम्मान देते हैं। दर्द और ज्ञान से भरे उनके शब्द अक्सर कश्मीर के शांत पानी में नाविकों द्वारा सुनाए जाते हैं। लालेश्वरी का जीवन और कार्य उन्हें कश्मीर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और साहित्यिक शख्सियतों में से एक के रूप में चिन्हित करता है। अपार साहस और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की महिला, उन्होंने 1392 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और कविताएं अमर हैं, जो अक्सर विभाजित दुनिया में प्रेरणा और एकता की किरण नजर आती है।